हम लोग का जीके क्लास चल रहा है और जीके में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मगध साम्राज्य जैसा कि बताएं कि हम लोग हर एक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार जो चार्ट आप लोग को दिया गया था उस चार्ट में रिमाइंड कर लीजिए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग अगला वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना गया था, बिंबिसार को माना गया था। इसे कौन सी उपाधि मिली थी, श्रमिक की। कौन सी उपाधि मिली थी, श्रमिक की। और इसके पिता का नाम क्या था, अजात शत्रु। मतलब आपका बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, सॉरी बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था, अजात शत्रु था। उसे कौन सी उपाधि मिली थी, कुनिक का। कौन सा उपाधि मिला था, कुनिक का। इसका माता का नाम क्या था, शेलना। इनकी पत्नी का नाम क्या था, वजीरा। ठीक है। और इसने पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था, राजगीर में। कहाँ किए थे, राजगीर में। ठीक है। और इन्होंने जो शिक्षाएं होती, बुद्ध की शिक्षा को इन्होंने दो भाग में समझा था। कौन सा, सूत पीठक और विनय पीठक में। फिर उसके बाद आपका जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु के बाद उसके पुत्र का नाम क्या था, उदायीन। मतलब उदायीन ने ही अजात शत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। और उसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है, 144। फिर उसके बाद बोला गया है उदायीन के कितने पुत्र हुए थे, 3। क्या क्या नाम था उसका, अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक। तो तीनों ने क्रमवत से शासन किया। तो अंतिम शासक जो नागदशक था, जिससे बताए थे कि आपकी जनता असंतुष्ट हो गई थी, जिससे कारण क्या बताया गया था, नागदशक की हत्या किसने की थी, इसकी प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या था, शिशुनाग। तो आगे चल के शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। और आप उसके बाद उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम क्या था, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश था, शिशुनाग वंश। ठीक है। तो आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए, तो जैसा कि अभी बताएं कि शिशुनाग वंश जो होता है, इसका समय कब से कब तक माना जाता है, 412 से 344 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक माना जाता है, पूरा वंश का 412 से लेके 344 ईसा पूर्व, जिसमें शिशुनाग का जो वंश का समय कार्यकाल माना जाता है 412 से 394 तक माना जाता है। आइए, तो इसमें बोला गया है इस वंश का संस्थापक किसे माना गया था, शिशुनाग माना गया था। तो जब ये मगध के सिंहासन पर बैठा तो इन्होंने भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहा। तो इन्होंने बताया गया है कि अवंती और वत्स राज पर अधिकार करके उसे मगध में मिला लिया। तो इन्होंने अपने शासन काल में किस राज्य को मिलाया था, अवंती या तथा वत्स राज का जो शासन काल था उसको किससे मिला लिया था, इसने मगध में मिला लिया था। और इन्होंने अपनी राजधानी जो थे पाटली ग्राम से हटाकर वैशाली, पाटली ग्राम मतलब जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है। ठीक है, पहले पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। तो जो पाटलिपुत्र था उसे हटाकर कहां कर दिया इसने, वैशाली कर दिया। किसने किया, शिशुनाग। मतलब हर्यक वंश जिसने वंश जो थे जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र किए थे, तो आपका क्या शिशुनाग जो थे उन्होंने कहा पाटलिपुत्र से हटाकर फिर पुनः कहां ले गया अपनी राजधानी को, वैशाली ले गया। और इसके शासन के समय में मगध साम्राज्य के अंत होते होते बंगाल से लेकर मालवा तक, मतलब पूरा बंगाल से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल होता है और मालवा, बंगाल से लेकर पूरा मालवा तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ऐसा माना जाता है शिशुनाग के शासन काल में। इसके बाद इस वंश का जो अगला शासक बना, ठीक है, कौन बना आपका, कालाशोक। कौन बना, कालाशोक। ठीक है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, शिशुनाग। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहां स्थापित की थी, वैशाली। इसने अपने शासन काल में किन किन राज्यों को जीता था, अवंती और वत्सराज को। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद अगला शासक कौन बना, कालाशोक। ठीक है। देखो, कालाशोक का जो कार्यकाल माना जाता है वो 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक माना जाता है, 394 से 366 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो शिशुनाग की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो होता है मगध पर कौन शासक करना स्टार्ट किया, कालाशोक, जो मगध की गद्दी पर बैठा। और जैसा कि इसका नाम पुराणों तथा दिव्य वंदना में काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। किस वर्ण से जाना जाता है,
काक वर्ण। तो काला शोक को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? काक वर्ण के नाम से मिलता है। और इन्होंने पुनः क्या किया कि जो वैशाली था, वैशाली से लेके फिर कहां लेके आ गया राजधानी? पाटलिपुत्र। मतलब शिशुनाग ने जो थे वैशाल कहां ले गया था? आपका यहां पर था पाटलिपुत्र। वैशाली। तो ये जो था शिशुनाग जो था, इन्होंने पाटलिपुत्र से कहां कर दिया था राजधानी? वैशाली। और फिर जो काला शोक हुआ, इन्होंने पुनः वैशाली से राजधानी कहां ट्रांसफर कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है। और इसके बाद बोला गया इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। किसके शासनकाल में? काला शोक का। तो काला शोक के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसके बाद ये जो माना जाता है, ये ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। मतलब काला शोक को ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। इसके अनुसार बताना है क्या माना जाता है? पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया था कि काला शोक क्या था? जाति से क्या था? क्षत्रिय था। क्या था? जाति से क्षत्रिय था। और इस वंश का अंतिम शासक जो बना वो क्या बना? नंदी वर्मन बना, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। और शिशुनाग वंश के साथी के स्थान पर नंद वंश की स्थापना हुई। मतलब इसका भी हत्या कर दिया। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था तो कौन था? नंदी वर्मन था। और नंदी वर्मन की हत्या कर दी कौन सी? महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने हत्या करने के बाद इसकी गद्दी पर कौन सा साम्राज्य स्थापित कर दिया? नंद वंश का। कौन सा साम्राज्य? नंद वंश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है। तो यहां तक था क्योंकि काल जो आपका जो था शिशुनाग वंश की जीवनी में दो महत्वपूर्ण है आपका। पहला है आपका शिशुनाग और दूसरा काला शोक। काला शोक के समय में आपका द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है। यहां तक समझ में आई? तो ये था आपका क्लास जो चला था वो आपका शिशुनाग वंश के बाद। इसके बाद जो हमारे अगली कक्षा चलेगी वो आपका नंद वंश। धन्यवाद।